हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से कैंडल रीडिंग सिखाऊंगा, कैसे आप कैंडल को रीड कर सकते हो, कैंडल की साइकोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, क्या उसकी साइकोलॉजी और किस तरह से मार्केट में वो एक्ट करता है, मैं आपको वो समझाऊंगा। साथ ही साथ मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ मैं यहाँ पे कितने अमाउंट का ट्रेड लगा रहा हूँ, क्या प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या लॉस कर रहा हूँ। अगर आप ये देखने के लिए आओ तो आप गलत जगह रखे हो। मैं बस यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको क्या बोलते हैं उसे एग्जीक्यूट करके बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाकी का अगर आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो आप चाहो तो मेरे से भी सीख सकते हो, मेरा कोर्स परचेज करके। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस अभी फिलहाल मैं इंटेल ओटीसी, फेसबुक ओटीसी आई थिंक सो, या मैंने इसको भी ओपन करके रखा है। और कुछ और भी पेयर है तो देख लेते हैं गाइस। देखो, अगर आप पे नॉलेज है ना, तो चाहे वो ओटीसी पेयर होगा या आपका लाइव मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, वहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो गाइस। तो इजीली आप हाँ, तो इजीली आप उससे पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ ट्रेड प्लेस आउट करते हैं एंड समझाता हूँ मैं आपको। तो पहली बात, मैं सारे लेवल्स डिलीट कर लेता हूँ बिकॉज लेवल अभी आपके किसी काम के है नहीं। ठीक है, देखो इस मार्केट कुछ इस टाइप का है। बहुत सारे बंदे कैसे भी लाइन ड्रॉ करते हैं, बट ऐसे वैसे लाइन नहीं ड्रॉ होता। मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ। देखो क्या सिनेरियो गाइस, यहाँ पे मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या था, एक स्टैक एरिया में था, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का मार्केट थोड़ा ट्रेंडी हुआ, फिर छोटा छोटा लूज लगा रहा है। अब कहीं पे जाकर के क्या होगा, थोड़ा सा फटेगा और जिधर साइड से फटेगा ऊपर ऊपर, नहीं तो नीचे तो नीचे। ठीक है, ये मार्केट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मार्केट को हमने जूम किया है, ये इसका लेफ्ट लेग है, ये इसका राइट लेग है जो करेंट टाइम में बन रहा है। ठीक है, अब मार्केट में गाइस कुछ लेवल देखो गाइस, यहाँ पर एक एम पैटर्न बना हुआ है। कहाँ पर, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न बना है, गौर करो। मार्केट में यहाँ पर एक एम पैटर्न बना है। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है आई थिंक सो। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ग्रीन कैंडल ने यहाँ तक रिटेस्ट किया है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं। और यहाँ पे फिर मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, और यहाँ से भी फॉल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस देख लेते हैं, देखते हैं। तो हमें गाइस यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी अब ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, अभी आपको करंट टाइम में मार्केट का किस तरह से डोमिनेशन लग रहा है। तो गाइस करंट टाइम में मार्केट में सेलर का डोमिनेशन है। ठीक है, डोमिनेट कर रहे हैं सेलर। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बायर की कैंडल, एक सेलर की कैंडल है, ये दोनों गाइस कैंडल मिल करके एक बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसका हाई यहाँ पे था। ठीक है, तो मार्केट में लोग क्या देखते हैं कि बियरिश एंगल्फिंग का रिटेस्ट हुआ है और मार्केट फॉल कर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या हुआ गाइस, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना है, उसके बाद बायर्स देखो, इतने सारे बायर्स मिल करके भी इस अकेले सिंगल कैंडल का ना ऊपर, सिंगल रेड कैंडल जो है ना, इसका ऊपर से ब्रेकआउट दे पाए हैं ना नीचे से ब्रेकआउट दे पाए हैं। ठीक है, तो ये पूरा इतना सारा ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हो, इतना सारा ग्रीन कैंडल लग गया क्या करने में। तो गाइज इतना सारा ग्रीन कैंडल लग गया है एक पैटर्न को कवर करने में। तो गाइज यहाँ तक का लेवल था, और एग्जैक्टली जब बायर इसी बियरिश एनगल्फिंग के टॉप लेवल पे गया है, तो यहाँ से गाइज कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए और यहाँ तक गए हैं। कहाँ तक, तो इसके इस लेग के आसपास गए हैं, एक एरर दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चर हम समझ गए कि चलो भाई यहाँ पे ये सारे काम हो रखे हैं। ठीक है, हमें क्या क्या बातें समझ आ गई कि मार्केट करंटली ट्रेंडी मोड में है एंड यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे दो। ठीक है, लेने के बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे गाइज, मोटा कर देंगे और उसको यहाँ लगा देंगे एक लाइन को। ठीक है, दूसरा लाइन गाइज हम क्या करेंगे, दूसरा लाइन हम कहाँ लगाएंगे, तो ये लाइन को हम एक नेक लाइन पे भी फिलहाल लगा देते हैं। ठीक है, चलो गाइज नेक लाइन इसका यहाँ लगा देते हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो सेलर जो करेंटली बन रहे हैं वो यहाँ पे आई थिंक सो, अगर ये थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बाई करूँगा। तो चलो भाई मैं यहाँ से ही बाई कर लेता हूँ, बिकॉज ये कैंडल बायर की बननी चाहिए। अगर लॉस हो जाएगा तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे गाइस, फिर से
बाई कर लेंगे, ठीक है। आखिर मैं बाइंग के लिए क्यों गया हूँ और ये क्यों कैंडल विन कर जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बंदे ये देखते हैं क्या कि रेजिस्टेंस एरिया है एंड यहाँ पे फेक ब्रेकआउट टाइप का आया है एंड उसके बाद बायर्स वीक हो गया तो अगले कैंडल पे सेल कर दो, ठीक है। और भर जी ये लॉस हो जाए अलग चीज़ है, बट डबल अमाउंट से हम फिर विन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बाई के लिए क्यों गया हूँ, देखो गाइस कैंडल की साइकोलॉजी समझो। ओवरऑल ये जो कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये पूरा का पूरा गाइस क्या था, सेलर में था। आपने देखा था ये बहुत देर से क्या कर रहा था, सेलर का बनने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। लेकिन एट द एंड इसमें बाइंग प्रेशर आया, बायर ने अपने मोमेंटम को पकड़ा, बाइंग प्रेशर आया और कैंडल को ऊपर की तरफ पुश किया। इट मीन्स क्या है, ये जो नेकलाइन का लेवल है ये उतना स्ट्रांग अभी नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। और ऊपर से बायर क्या है एकदम मोमेंटम में, क्या है बायर एकदम मोमेंटम में, इसीलिए ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा एक कॉल है, मैं थोड़ा उसको अटेंड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा कॉल आ गया था तो वो मैं थोड़ा अटेंड करने लगा था, ठीक है। ये ट्रेड हमारा विन हो चुका था, आपने देखा ही था, ठीक है। और गाइज चलो अब मैं आपको यहाँ पे कहानी समझाता हूँ। यहाँ देखो गाइज ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ है ना कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल ही बनाया। अब इतनी बड़ी जो बाइंग थी, बाइंग ऐसा तो नहीं है ना कि बैक टू बैक 50 ग्रीन कैंडल बन जाएंगे। क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है गाइस, मार्केट में कि एक लंबा जब ट्रेंड भागता है तो एक बीच में दो कैंडल्स आती है, वो कोई एरर कैंडल नहीं होती है, बेसिकली वो ट्रेंड की रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। तो इतना तगड़ा जो ट्रेंड था उसकी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आई है। रिट्रेसमेंट किस चक्कर में आई है, तो बैक में कोई लेवल होगा, उस चक्कर के लिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल के चक्कर में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। अब गाइस सिनेरियो क्या है, ठीक है। अब गाइस सिनेरियो क्या है, सिनेरियो गाइस यहाँ पर ये है ना कि करंट टाइम में एक बायर ने फेक ब्रेकआउट दिया है, जिसको कवर करने के लिए सेलर्स बहुत ही तगड़ा नीचे आए हैं और नीचे इसने ऑलमोस्ट एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना दिया है, ठीक है। जब भी कोई सेलर अगर आता है और क्या करता है, जब वो बायर की कैंडल और सेलर की कैंडल जब आती है और सेलर का जो कैंडल होता है बायर की बॉडी को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बन जाता है, जो एक बियरिश साइन है कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है। बट वो सीधा फॉल नहीं करता, वहाँ दो सिचुएशन होते हैं। तो छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनाएगा और देखेगा कि अगर मान लो यहाँ पे 2-3 ग्रीन कैंडल आ गए छोटा छोटा, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, ये जो हमारा पैटर्न है ये स्ट्रांग है और बायर जो है वो वीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली जब ये 50, मैं आपको ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या सीन है ना, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो 50% होता है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो क्या करेगा, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जा, यहाँ टच करे और यहाँ पे क्लोज दे, तो अगला कैंडल आप सेल कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो गाइस, सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो चलो देखो, इसने यहाँ पे एक राउंड नंबर से रिजेक्शन लिया है और कैंडल ने जंप डाउन करा है और जंप डाउन के बाद उसने एक सेलर के लेवल पे जंप डाउन किया। अगर मैं यहाँ पे गाइस एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं तो आप गौर करो कि इस लेवल से क्या हुआ है गाइस, देखो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक मैंने येलो लाइन डाल दिया है, येलो लाइन को गाइस देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने माइनर का ब्रेकआउट किया था। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट के बाद गाइस क्या हुआ है, यहाँ पे कैंडल ने सीधा सेलर के लेवल पे जंप किया था। लेकिन याद रखना, मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई कैंडल है यहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ इस टाइप का, ठीक है, और अगला कैंडल ओपनिंग कहाँ से होगा, अगला कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगी, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है गाइज, अगर आपका रियल मार्केट है, ओटीसी मार्केट नहीं है, ओटीसी मार्केट की कोई गारंटी नहीं है, अगर आपका रियल मार्केट है और क्या होता है कि इस टाइप की कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसकी अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ हो जाती है, इस लेवल पे होती है, तो यहाँ पर कैंडल ऐसे ऐसे करता रहता है, आपको पता ही है। तो इसका टारगेट क्या होता है, इस कैंडल का टारगेट क्या होता है कि वो इसके ब्रेकआउट कर दे। किसको ब्रेकआउट कर दे, तो इस कैंडल के बॉडी लेवल और वीक लेवल को एटलीस्ट ब्रेकआउट करके ऊपर जा करके क्लोज दे। इसको जंप डाउन कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, जंप डाउन कैंडल कहते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने 4000 के एक डाउनवर्ड की ट्रेड लगा दी है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों लगाई है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये लॉस हो जाएगा तो डबल अमाउंट से सेल कर देंगे फिर से और विन कर जाएंगे, ठीक है। देखो क्या सिनेरियो गाइस, वैसे तो विन होनी चाहिए, बाकी देख लेते हैं। देखो मार्केट में एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है, पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर बायर के थ्रू से रिट्रेसमेंट हो गई है कि हाँ भैया हम यहाँ पर रिटेस्ट कर दिए हैं, अब आप फॉल कर सकते हो, बिकॉज एक बियरिश पैटर्न है, ठीक है। क्या है, एक
बियरिश पैटर्न है तो आप फॉल कर सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, बियरिश पैटर्न के लिए हम चाहते तो इसी कैंडल पे सेल कर देते हैं, बिकॉज यहाँ एक लेवल भी था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिया। मैंने वेट करा श्योर शॉट का कि चलो भाई एक कैंडल सेलर दिखा दो कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा पैटर्न काम कर रहा है, एक कैंडल सेलर दिखा दो, उसके बाद हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर एक सेलर हमें दिख गया था विद द सेलिंग प्रेशर, तो अगली कैंडल पे हमने सेल करा। इतना ऊपर जाने के बाद भी अगली कैंडल यहाँ पे प्रेशर आया और मार्केट क्या हुआ, सेलर की तरफ भाग गया। ठीक है, तो अभी तक हम 2 ट्रेड लिए और दोनों बैक टू बैक दोनों के दोनों विन कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या अगर आप पे नॉलेज है तो आप पैसा बना लोगे। ठीक है, बस बिलीव इन योर सेल्फ एंड लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो गाइज देखते हैं अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सारे लेवल को गाइज डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। एक और ट्रेड प्लेस आउट करेंगे फिर गाइज सेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो कहीं और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज एक डब्लू पैटर्न बना है, देखो आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट के ये लेफ्ट लेग ये है जो काफ़ी ट्रेंडी, अगर मार्केट में यहाँ बैक टू बैक सेलर आए तो हो सकते हैं बैक टू बैक बायर आएंगे। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ आपको कहाँ पर आपको डब्लू पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपका डब्लू पैटर्न है कहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आपको आपका डब्लू पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, मार्केट बैक टू बैक बायर की तरह भाग रहा है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट लेवल का, इसका नेक्स्ट लेवल यहाँ तक का है। ठीक है, और ये एक बुलिश पैटर्न है तो मार्केट ओवरऑल यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट कैसा भी हो अगर आप पे नॉलेज है पैसा बना लोगे। ठीक है, तो चलो। और गाइज अगर आपको भी ऐसी नॉलेज गेन करनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, तो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में सारा का सारा दे दूंगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे मैं आपको जो फिलहाल मैंने आपको पिछले पेयर में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बताया था, हो सकता है यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर बन जाए या फिर बियरिश एनगल्फिंग बन जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे बियर्स क्या करते हैं, बायर को एनगल्फ कर लेते हैं, तो हमें अगला कैंडल यहाँ पे मे बी बाइंग की फिर से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एक अप ट्रेंड है, एक सिंगल कैंडल पूरे ट्रेंड को चेंज सॉरी नहीं कर सकता है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी फिलहाल कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है गाइस, क्योंकि देखो कैंडल मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस सिंगल ग्रीन कैंडल ने यहाँ तक के लेवल को, यहाँ तक के जो भी 2 सेलर थे इनको खींच लिया है इस बायर ने। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन के साथ सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये पूरा एरिया का ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट यहाँ पर एक बाइंग का बना। ठीक है, उसकी रिट्रेसमेंट हुई है, तो मे बी ये कैंडल इनडिसिजिव है, ये बाइंग भी बन सकता है, सेलिंग भी बन सकता है। ज़्यादातर चांसेस है बायर बनने के, बिकॉज ट्रेंड हमारा इधर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेलर क्यों बन सकते हैं गाइस, सेलर क्यों बन सकता है, क्या है सेलर बन सकता है, तो सेलर की पॉसिबिलिटीज इसलिए है बिकॉज मार्केट में क्या एक तगड़ा मूवमेंट आया था, मूवमेंट के बाद यहाँ से जो सेलर आया है तो सेलर ने लो लगाया है, तो चांसेस है कहीं ये कैंडल सेलर की ना बन जाए। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। यहाँ पे गाइस एक ट्रेड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर इसके हाई को ब्रेक, सॉरी गलती हो गई, ये कहीं लॉस ना लग जाए। आई थिंक चांसेस है कि विन हो जाएंगे बिकॉज कैंडल ने हाई लगाया है, बट चांसेस है कि लॉस भी हो सकते हैं। ये ट्रेड मेरा श्योर शॉट नहीं है, ये रिस्की ट्रेड है। ये बस समझो आप, क्या ही कहूँ। देखो मार्केट में क्या हुआ था, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको समझ आएगा। देखो मार्केट में क्या हुआ था, भले ये विन हो जाए, इसके अगर विन भी हुआ था बस इसके वीक के चक्कर में और ट्रेंड के चक्कर में और लेवल के चक्कर में, लेकिन ये चांसेस है लॉस भी होने के अगर मार्केट इनडिसिजिव हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिन बार टाइप का कैंडल आया था, उसके बाद कैंडल ने ये विन हो जाएगा, ये एक शॉर्ट शॉट हो जाएगा। ठीक है, देखो याद है मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपको क्या ही समझाऊँ मैं। ठीक है, देखो बाइंग आया था, सेलर आई थी, ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हुई थी इस लेवल से। मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने पहले लो लगाया यहाँ तक का, उसके बाद कैंडल ने क्या कर दिया, एक ग्रीन कलर की कैंडल बना दी। ठीक है, मैं डर क्यों रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन और अगला कैंडल कहीं रेड के लिए ना बन जाए। ठीक है, इसी बात के लिए मैं डर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा मैक्सिमम चांस से ग्रीन बनेगा और विन करेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है, ओवरऑल लेवल यहाँ पर है, ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आई है, ओवरऑल यहाँ पे बैक टू बैक क्या होगा, भी ग्रीन कैंडल्स आएंगे और बायर्स जो हैं अपने सेलर्स को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं, तो ये वीक देख रहे हो, जो रिजेक्शन है ये सेलर के रिजेक्शन है, ये सब सेलर के रिजेक्शन है। ठीक है, तो बायर क्या कर रहे हैं, सेलर की पोजीशन को ऊपर डाल रहे हैं। मीन्स क्या कि मार्केट अभी बैक टू बैक यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाने चाहिए। अब देखो कैंडल ने क्या करा है, यहाँ पे कैंडल ने गाइस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लो लगाया है। तो मे बी अब चांस क्या है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है और इस जोन के अंदर क्लोज होती है तो कुछ 1-2 मिनट के अंदर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको ब्रेकआउट कर देता है तो कुछ भी हो सकता है,
फिर इंडिसिजिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जिनको गाइज कोर्स परचेज करना है वो टेलीग्राम पर आकर के मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है।